हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आ गए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड नीट क्वेश्चन जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज? ए डाइसेंट्री, बी प्लेग, सी डिप्थीरिया या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बताना कि बैक्टीरिया इनमें से कौन सी डिसीज़ को कॉज करते हैं और इन 10 सेकेंड्स में आपको अपना आंसर मार्क करना है। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया होगा। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो बैक्टीरिया डिसीज़ आपको दिखाई दे रही हैं सभी के सभी बैक्टीरियल डिसीजेस ही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया इज कॉज्ड बाई ए प्लाज्मोडियम फैल्केपुरम, बी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सी प्लाज्मोडियम मलेरिया या फिर डी बोथ ए एंड सी। सबसे सीरियस टाइप के जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम, जो कि हमारा पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, उसकी कौन सी स्पीसीज के द्वारा कॉज किया जाता है, तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों आई होप आपने ट्राई किया होगा। इसका आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्केपुरम। ये आपको याद रखना है, ये सबसे सीरियस टाइप की डिजीज फैलाता है। क्वेश्चन 3 है, रिंग वॉर्म्स आर कॉज्ड बाई ए वायरसेस, बी बैक्टीरिया, सी नेमाटोड्स या फिर डी फंजाई। तो आपको बताने की जो रिंगवॉर्म डिसीज होती है वो इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स या फिर एनिमल ग्रुप्स के मेंबर्स के द्वारा फैलाई जाती है। तो जैसे इसका आंसर है डी फंजाई, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम। ऐसे कुछ फंजाई हैं जो कि रिंगवॉर्म्स को कॉज करते हैं। क्वेश्चन 4 है, गम्बूसिया जो कि एक फिश है, फीड्स ऑन डैश लार्वे, ए हाउस फ्लाई, बी बटरफ्लाई, सी मस्कीटो या फिर डी फ्रूट फ्लाई। तो जो गैम्बूसिया फिड्स जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के लार्वे के ऊपर फीड करती हैं, तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी मस्कीटो। इसीलिए इसको एज आ बायो कंट्रोल एजेंट भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मस्कीटो की पॉपुलेशन को कम करने में हमें मदद करती है। क्वेश्चन 5 है, द एंटीबॉडी फाउंड इन द कोलेस्ट्रम मिल्क इज ए IgM, IgE, IgN या फिर IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन MEN या फिर A। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों आई होप आपने ट्राई किया होगा। इसका आंसर है इम्यूनोग्लोबुलिन A, जो कि कोलेस्ट्रम मिल्क में पाई जाती है, IgE एलर्जी से एसोसिएटेड है। तो ये आपको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेंटेन्ड बाई ए बी लिम्फोसाइट्स, बी टी लिम्फोसाइट्स या फिर डी बोथ ए एंड बी या फिर मैक्रोफेजेस, डी ऑप्शन। तो आपको बताना है कि जो ह्यूमरल, जो एंटीबॉडी से जो एसोसिएटेड है, ब्लड की जो इम्यूनिटी है, वो कौन से WBCs मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए बी लिम्फोसाइट्स, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, एंटीबॉडीज़ के सिक्रीशन में मदद करते हैं। क्वेश्चन 7 है, हेपेटाइटिस वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकोकस, यीस्ट या फिर ई कोलाई। तो जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स। दोस्तों आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। इसका आंसर है दोस्तों यीस्ट। जो यीस्ट है उससे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम बनाते हैं और ये NCERT में दिया भी हुआ है। क्वेश्चन 8 है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज ए थाइमस, बी स्प्लीन, सी टॉन्सिल्स या फिर डी बोथ बी एंड सी। आपको बताना है कि लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं उनमें सेकेंडरी टाइप का इनमें से कौन सा है, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स या फिर स्प्लीन और टॉन्सिल्स दोनों। तो ये आपको इस 10 सेकंड्स के अंदर बताना है। दोस्तों आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। इसका सही आंसर है डी बोथ बी एंड सी, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस सभी सेकेंडरी लिम्फोसाइट के एग्जाम्पल। क्वेश्चन 9 आपको दिख रहा है, द इनक्योरेबल डिसीजेज अमंग द फॉलोइंग इज जेंटल वॉर्ड, जेंटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, डी बोथ बी एंड सी। इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है, वहाँ मैं आपको बता दूंगा आपका सही है कि नहीं। क्वेश्चन 10 है, इसका भी आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये 10 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।